हम पिछले कुछ सत्रों से भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पिछले सत्र में हमने जो गुरुत्वाकर्षण नामक अध्याय है इसके अध्ययन की शुरुआत की थी और हमने ये देखा था कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसकी खोज कैसे हुई और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, इसका गणितीय रूप में हमने प्राप्त किया था। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हुए इस नियम के क्या उपयोग हैं, क्या महत्व है और कहाँ कहाँ हमें इसका अनुभव होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। पिछले सत्र में हमने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को जाना था। इस नियम का जो कथन था वो आपको याद होगा कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। और इसका गणितीय जो स्टेटमेंट था वो हमें प्राप्त हुआ था जी एम कैपिटल इंटू एम स्मॉल अपॉन डी स्क्वायर, जहां पे हमने देखा था कि एम और एम क्या है, ये हैं पिंडों के द्रव्यमान, डी क्या है, उनके बीच की दूरी। और एक नए नियतांक से हमने अपना जो है यहाँ पे परिचय भी कराया था, एक नए नियतांक का प्रयोग किया था जो कि ये जी है कैपिटल, जिसको हमने क्या कहा था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इस नियम की हम क्या विशेषता देखते हैं, इस नियम में हम ये देखते हैं कि एक तो क्या है कि जो द्रव्यमान है पिंडों के उन पर निर्भर करता है उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। कैसे निर्भर करता है कि उनके गुणनफल के अनुक्रमणपाती है, यानी द्रव्यमानों का गुणनफल जैसे जैसे बढ़ता है या अधिक होता है तो उनके बीच में लगने वाला बल भी अधिक होगा, बढ़ जाएगा। यानी पिंडों के द्रव्यमान अगर ज्यादा होंगे तो अधिक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच में लगने वाला बल भी क्या होगा, अधिक होगा, और कम द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच में लगने वाला बल भी कम होगा। दूसरी बात हम देखते हैं उनके बीच की दूरी के संबंध में, ये जो डी है पिंडों के बीच की दूरी, इसका क्या प्रभाव पड़ता है उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एफ है वो क्या है, एफ को हम देख रहे हैं ये क्या है, डी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती है, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर डी का वर्ग जो है, पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग है, अगर वो बढ़ता है तो एफ के मान में क्या होगी, कमी आ जाएगी, और पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग घटता है तो एफ के मान में वृद्धि आ जाएगी। यानी जो एफ है वो इसके व्युत्क्रम पर, डी के वर्ग के व्युत्क्रम पर निर्भर कर रहा है। इसलिए इस नियम को हम
जहां पर ऐसे नियम होते हैं कि जो बल है वो दूरी के वर्ग पर क्या होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनको हम व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी है। क्यों कहा हमने इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम? व्युत्क्रम वर्ग नियम हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि ये जो बल है इस कंडीशन में लगने वाला, इस स्थिति में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पे हमने इसको समझा कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, पिंडों के द्रव्यमानों पर वो किस प्रकार निर्भर करता है, और उनके बीच की दूरी के या बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि द्रव्यमानों का तो सीधा सीधा गुणनफल है, लेकिन दूरी का जो है वो वर्ग है। यानी दूरी अगर डी है तो डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा उन पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और जी जो ये लिया हमने, जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। पिछले सत्र में भी हमने स्पष्ट किया था कि इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्यों कहते हैं, इस नियम को, और जो जी है कैपिटल जी, इसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहते हैं। फिर से मैं इस पे एक बार याद दिलाना चाहूंगा आपको कि इस नियम को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम इसलिए कहते हैं कि यह हर जगह हर स्थान के लिए सत्य है। यानी वो पिंड किसी भी स्थान पर रखे हो उनके बीच में यह नियम लागू होगा ही होगा। इसी तरह से जी जो है कैपिटल जी, इसको हमने लिया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये नियतांक भी किसी भी स्थान पर स्थान के परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होता है। यानी पूरे ब्रह्मांड के लिए हर जगह के लिए इस कैपिटल जी का मान समान रहता है, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ पे अब मैं समझता हूं कि इतना हमें स्पष्ट हो गया होगा कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है और ये कैपिटल जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहलाता है, या ऐसे नियमों को हम व्युत्क्रम वर्ग नियम के रूप में भी क्यों जानते हैं, क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं कि ये जो कैपिटल जी लिया, ये इसका मान कितना है। अब ये एक नियतांक है तो इसका मात्रक कितना होगा, तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो जी है, जी का मान तथा मात्रक, वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स यूनिट। आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को या विभिन्न नियतांकों को व्यक्त करने के लिए, उनकी माप को व्यक्त करने के लिए मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम जी के मात्रक पे ही चर्चा करें तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमने अभी जी का प्रयोग कहाँ किया था, हमने लिया कि F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। अब अगर हमें जी का मान निकालना है तो जी को अगर हम अलग करें तो जी क्या होगा, आप ये F इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो जी का मात्रक क्या होगा, जी का मात्रक यहां पर क्या है, F इंटू डी स्क्वायर, यानी F का मात्रक, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। F क्या है, बल, तो बल का मात्रक है न्यूटन। D क्या है, दूरी, दूरी का वर्ग, यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो उसका वर्ग हो जाएगा, अपॉन M इंटू M, M द्रव्यमान है उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, इंटू
स्मॉल एम भी क्या है, द्रव्यमान है, उसका मात्रक भी क्या होगा, किलोग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो जी का मात्रक आया क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम का स्क्वायर। इसको हम प्रतीकों के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एन एम स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। तो जो कैपिटल जी हमारा है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसका जो मान है वो मान कितना होता है, जी का मान सब जगह समान होता है, 6.673 गुणा 10 की घात -11। तो ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मान 6.673 गुणा 10 की घात ऋण 11 क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। तो हम इसे समझ सकते हैं कि जी का मान क्या है और इसका मात्रक क्या है। इसके बाद क्योंकि हम कह रहे हैं ये बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और बल कैसी राशि है, इस प्रकार की राशि है जिसकी दिशा भी साथ में होती है, यानी सदिश राशि। तो दो पिंडों के बीच जो बल लगता है उसकी दिशा किधर होगी, तो उसको भी हम समझने का प्रयास करें। तो ये हमने जैसे लिया था कि दो पिंड लिए थे ए और बी, इनके द्रव्यमान लिए थे कैपिटल एम और स्मॉल एम, और इनके बीच की दूरी ली थी डी। तो ये जो बल लगता है, चूंकि आकर्षण बल लगता है, इसलिए ये जो पिंड ए है इसके द्वारा लगाए गए बल की दिशा क्या होगी, पिंड बी की ओर होगी, और इसके द्वारा पिंड ए की ओर, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे। लेकिन जो बल की दिशा या बल की क्रिया रेखा होगी गुरुत्वाकर्षण बल की, वो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली, जो पिंडों को मिलाने वाली रेखा है, उसी रेखा के अनुदिश होगी या उसी रेखा पर होगी। तो हम बल की दिशा को भी समझ सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा, पिंडों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी रेखा के अनुदिश होती है। तो यहां पे हमने समझा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान F बराबर क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर होता है। उसमें कैपिटल जी का मान क्या है, उसका मात्रक क्या है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या है। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल की सहायता से भी समझने की कोशिश करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक से ही एक प्रश्न मैं यहां पर ले रहा हूं, इससे हमें इसको समझने के लिए और बेहतर आइडिया मिल सकता है, और किस प्रकार से आंकिक प्रश्न हम इस पे हल करके आगे अपना अभ्यास कर सकते हैं, उसकी भी यहां पे हमें थोड़े से समझ विकसित हो सकेगी। तो एक पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है आपका कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए,
सेकंड इसमें पूछा गया है कि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी या तिगुनी कर दी जाए। और इसी में तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, तीसरी जो कंडीशन दी गई है, दो गुने कर दिए जाएं। तो देखिए ये प्रश्न है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी या उनके द्रव्यमानों को बदलने पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को आधार मानकर यह प्रश्न पूछा गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक से ही इसको लिया गया है। प्रश्न क्या है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी या तिगुनी कर दी जाए और दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। तो चलिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या है, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। अब अगर हम पहला पार्ट लें, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमें क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। तो अगर हम पहली स्थिति में ले लें कि वस्तुओं के बीच बल जो है यहां पे बल का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से है, F इज इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर। जहां पे क्या है कि m और m वस्तुओं के द्रव्यमान है और d उनके बीच की दूरी है। ये सामान्य स्थिति में है, यानी प्रारंभिक स्थिति में उनके बीच में इतना बल लगेगा। ये हम कह सकते हैं किसके आधार पर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर। अब अगर उनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए, तो माफ कीजिएगा, क्या है कि उनके पहला जो हमें पहले में दूरी दोगुनी नहीं करनी है, पहला जो है वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, क्योंकि अभी हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, दूरी वाला हमारा सेकंड प्रश्न है। तो पहले में यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, तो सपोज करते हैं कि इस जो ये वस्तु है, दूसरी पहली वस्तु का द्रव्यमान हमने दुगना कर दिया, मान लिया उसका द्रव्यमान अब m डैश हो जाता है, और दुगना होगा तो कितना हो जाएगा, वो पहले का दो गुना यानी 2m हो जाएगा। यहां पे किसी एक वस्तु को हमने लिया और उस वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दिया, यानी जो पहली वस्तु थी उसी को हमने ले लिया कि जिसका द्रव्यमान कैपिटल M था, उसका द्रव्यमान अब m डैश हो गया है और जो पहली स्थिति का क्या हो गया, दुगना हो गया है। तो हम क्या कर देंगे, m डैश इज इक्वल टू 2m का प्रयोग करके जो नया बल होगा उस बल का मान निकालेंगे। तो मान लिया वो बल क्या है, F डैश हो जाता है, तो कितना हो जाएगा वो G m डैश m अपॉन डी स्क्वायर।
यहां पर हम इसका मान रख सकते हैं जी एम डैश का मान क्या है 2m है इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, यानी ये हमारा हो गया 2gmm अपॉन डी स्क्वायर। तो देखिए पहले जो बल था वो कितना था F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, और दूसरी स्थिति में कौन सी स्थिति में एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने के बाद जो बल हो गया वो कितना हो गया 2gmm अपॉन डी स्क्वायर। तो इनमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि F डैश और F में क्या संबंध आया कि F डैश अपॉन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gmm अपॉन डी स्क्वायर अपॉन gmm अपॉन डी स्क्वायर। इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या होगा 2gmm अपॉन डी स्क्वायर इंटू हम जानते हैं कि जब भिन्न के बटे में कोई भिन्न आती है तो हम इसको व्युत्क्रम से इसके गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा gmm से gmm कट जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 इनका रेशियो आ गया। यानी हम देख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि F डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा 2F, F डैश इज इक्वल टू 2F। यानी जो पहली स्थिति में बल लग रहा था और हमने क्या करा कि वस्तु का एक वस्तु को लिया और इस एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया, तो उनके बीच में लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, यानी बल का मान क्या होगा दोगुना हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना करने पर क्या होता है बल का मान भी दोगुना हो जाएगा। अब समय जो है बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, तो इसी प्रश्न का जो अगला पार्ट है हम उसको अगले सत्र में जारी रखेंगे। अभी हम समझ सकते हैं कि द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है कौन गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए अगर हमने वस्तु का द्रव्यमान दोगुना किया तो गुरुत्वाकर्षण बल भी उनके बीच का क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। तो ये है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित आंकिक प्रश्न, किस तरह से हम कर सकते हैं इसका आप अभ्यास करेंगे और अगले सत्र में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी अध्ययन को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।